जय स्वामीनारायण। श्री ठाकुर जी महाराज मुक्तानंदी परंपरा के हमारे दिव्य सद्गुरु श्री घनश्याम जी प्रकाश जी महाराज की प्रेरणा एवं कृपा से मैं वैद्य श्याम सुंदर पांडे, हम आज इस कड़ी में बात करेंगे मधुमेह के पूर्व रूप और लक्षणों के विषय में। इससे पहले एपिसोड में हमने डायबिटीज़ का आयुर्वेदिक और मॉडर्न एस्पेक्ट बताया था, उसके कारण पे हमने चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं पूर्व रूप के विषय में। जैसा कि आयुर्वेद संहिताओं में वर्णन मिलता है, महर्षि चरक ने जो है कोई भी व्याधि होती है तो उसका पूर्व रूप आता है, अर्थात प्री सिम्टम आता है। इसी तरीके से जब डायबिटीज़ किसी व्यक्ति को होता है तो उसके शरीर में कुछ ऐसे प्री सिम्टम देखे जाते हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है, तो उस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो हम कुछ चीज़ें अपने दर्शकों को बताते हैं। महर्षि चरक ने कहा है कि ऐसे रोगियों में मुख माधुर्यम, अर्थात उनका जो मुंह का स्वाद होता है वो मीठा होता है। स्वीट टेस्ट उनके मुंह में हमेशा बना रहता है। हस्त पाद दाह एवं सुप्तता, अर्थात हाथ पैरों में जलन और नंबनेस सुप्तता हो सकती है। अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही मुख कंठ तालु शोष, उनका मुंह सूखने लगता है, उनको प्यास अत्यधिक लगती है, ऐसे भी लक्षण देखने को मिलते हैं। आलस्य उनके शरीर में बहुत ज़्यादा रहता है, कोई भी कार्य करने में उनका मन नहीं लगता है, ऐसे भी लक्षण देखे जाते हैं। इसके साथ बहुत अच्छा एक क्लासिकल जो फीचर बताया गया है, मूत्रे अपि धावंती च पिपलिकाश्च, अर्थात ऐसे व्यक्ति अगर पेशाब करते हैं तो उनके पेशाब में चींटियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसका जो मुख्य कारण है वो है कि ऐसे व्यक्ति के यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है, मीठे की वजह से चींटियां लगती हैं। तो ये एक बहुत अच्छा क्लासिकल जो है फीचर है। अगर ऐसी समस्या किसी को है तो वो ध्यान दें। इसके साथ शीत प्रियत्वम, अर्थात ऐसे व्यक्ति को ठंडा बहुत खाना बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, उनको बहुत अच्छा लगता है। और महर्षि चरक ने एक और भी जो है पूर्व रूप बताया है, शय्यासन स्वप्न सुख रतिश्च, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को बैठने से ज़्यादा सोना बहुत अत्यधिक पसंद है। मतलब वो बिल्कुल उनका जो जीवन है बिल्कुल आलस्यपूर्ण हो जाता है। तो ये सब सारे अगर लक्षण दिखते हैं तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और अपना तुरंत नैदानिक परीक्षण कराइए। इसके लिए आप शुगर की जांच, अपने ब्लड शुगर की जांच करा सकते हैं, आप यूरिन की जांच करा करके देख सकते हैं, HbA1c इसका भी आप जांच करा करके आप नैदानिक परीक्षण करा करके देख सकते हैं कि आपको शुगर तो नहीं है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वो ऐसे पेशेंट में थकान बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट थोड़ा सा काम करते हैं वो थक जाते हैं, ऐसे पेशेंट में पॉलीयूरिया अर्थात यूरिन का बार बार आना, पॉलीडिस्पिया अर्थात उनको प्यास बहुत लगती है, उनका वेट लॉस, ऐसे पेशेंट में वेट लॉस बहुत कॉमन होता है, उनका वज़न तेज़ी से घटने लगता है। इसके साथ ही साथ जो है उनके शरीर में दर्द, हर समय शरीर में सुस्ती, चिड़चिड़ापन, नींद आना, ये सब कुछ फीचर देखे जाते हैं। और अगर ये मधुमेह बहुत लंबे समय तक आपके शरीर में रहता है या शुगर, हमारा जो रक्तगत शर्करा है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ गंभीर लक्षण भी देखने को मिलते हैं। उसमें जो प्रमुख है वो हमारे शरीर में अगर कोई घाव बनता है तो घाव नहीं सूखता है, हमारा घाव भरता नहीं है। तो अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारी आँखों की रोशनी है वो कमज़ोर हो जाती है, हमारी नज़र धुंधली हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों में मूत्र मार्ग में संक्रमण, रिकरेंट UTI बहुत कॉमन होता है, उनमें मूत्र मार्ग में फंगल इन्फेक्शन वगैरह भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। और इसके साथ ही उनके मूत्र में, उनके पेशाब में जो है प्रोटीन
आने लगता है। अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं। ऐसे व्यक्तियों में उनकी जो हृदय गति होती है वो भी अनियंत्रित रहती है। तो ये सब बहुत सारे लक्षण हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ होता है तो डायबिटीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो किडनी से संबंधित, मूत्र विकार से संबंधित, किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, डायबिटिक फूट अल्सर हो सकता है, उसको हार्ट की समस्या हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों में उनका लीवर फैटी हो सकता है। तो डायबिटीज़ एक अभिशाप की तरह है, मधुमेह एक अभिशाप की तरह है। इसको हमें होने नहीं देना है और अपने लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को चेंज करके इसको होने से हमें रोकना है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम डायबिटीज़ के आहार और औषध के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण।